उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, अभी क्या कुछ हालात है वहां पर और किस तरह से रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा रही है? देखिए, जो स्पॉट है वहां से कुछ दूरी पर मैं मौजूद हूं और यहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पहले तो आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं भागीरथी का रौद्र रूप। आप पहले तस्वीरों में देखिए किस तरह से पानी का वेग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये कि तेज पानी है इस समय, काफी ज्यादा बरसात हो रही है इस समय, लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है इन इलाकों में। और उत्तरकाशी में इस समय मैं मौजूद हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये किस तरह की तस्वीर है, ये आपको साफ तौर पे समझ में आएगा कि किस तरह से पानी का बहाव काफी ज्यादा बढ़ गया है अभी थोड़ी देर पहले ही। दूसरा ये कि अभी जो बचाव कार्य है उसमें आपको बताएं 42 लोगों को रेस्क्यू किया गया है अभी तक, जिसमें 22 पुरुष हैं, 11 महिलाएं हैं और बच्चे हैं। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो करीब 80 लोग जो है लापता हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं मिला है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के परिजनों के नाम लेकर के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ टूरिस्ट के बारे में भी पता चला है कि कुछ टूरिस्ट भी जो है वो यहाँ पे फंस गए थे, वो नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि हर्षिल में करीब 8 से 10 जवान जो है उनके बारे में भी खबर आ रही है। तो बहुत सारी त्रासदी जो है वो इस इलाके में हुई है। मैं अपने बारे में ही बता दूं कि हम लोग ने सड़क से सफर किया है और सड़क पे सफर करने के दौरान जो तमाम पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से लगातार जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है। कई इलाकों को हमने छोड़ा है, कई इलाकों में हम बच के आए हैं। सोचिए जरा, लगातार ऊपर से जो है पत्थर गिर रहे हैं। हमारी टीम जो है इससे चोटिल होते होते बची है। हमारी पूरी टीम जो है, हमारी गाड़ी जो है वो डैमेज होते हुए बची है। तो कहीं ना कहीं आप देखें पूरे इलाके में, उत्तरकाशी से लेकर के अगर हम ऋषिकेश से शुरू करें और उत्तरकाशी तक, लगातार हमें पत्थरों का सामना करना पड़ा है। लगातार हम बचते बचाते हुए आए हैं, उत्तरकाशी अब पहुंचे हैं। तो बहुत मुश्किल हो रहा है सफर। और ये भी चैलेंजेस है कि बारिश लगातार हो रही है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, हाईवे बंद हो चुका है। अभी आपको बताएं कि जो उत्तरकाशी, ऋषिकेश से उत्तरकाशी जो हाईवे आता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है वो लोगों के लिए जो आना चाह रहे हैं। इस समय बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि परिवार की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हालात हैं इस समय के। और साथ में आपको बताएं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, बीआरओ की टीम और सेना, ये तमाम चीज जो है वो दल लगातार जारी है। और इसके अलावा जो वायुसेना है उनको भी जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। तो चंडीगढ़ में तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बकायदा अलर्ट मोड पे रखा गया है। उनको कभी भी मूवमेंट उनका कराया जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। आपको बताएं, स्ट्रैटेजिक तौर पे अगर देखेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई है लोगों को रेस्क्यू करने की और फंसे हुए लोगों को, या फिर वहां पर जो धराली है वहां के अंदर जो बहुत सारे मलबा जो जमा हो चुका है वहां से निकालने के लिए दरअसल रस्सी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। और यहां पर मशीनरीज को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और रास्ते पूरी तरीके से बंद है। जहां से हम आए हैं, ये गांव का रास्ता हम लेते हुए आए हैं। हम बीते आपको बताएं रात से शाम 6 बजे से लगातार हम सफर कर रहे हैं। शाम 6 बजे से जो रास्ता 8 घंटे का होता है वो अभी 14 घंटे हो चुके हैं। हम अभी तक उत्तरकाशी ही पहुंचे हैं और इसके आगे हमें जाना है। तो ये मुश्किलें बहुत सारी हैं, चुनौती बहुत सारी है, लेकिन लगातार जो है सरकार, उत्तराखंड की सरकार जो है वो लगातार, धामी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है ताकि राहत बचाव कार्य में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। जी आमिर, जिस तरह से आपने अभी भागीरथी का पूरा जलस्तर कितना बड़ा हुआ है ये दिखाया है, और जो रास्ता आपने बताया कि कितनी मुश्किलों से आप यहाँ तक आए हैं, अब आगे का रास्ता कैसा है और जो राहत बचाव की टीम है वो वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि मार्ग बाधित हो गया है और लोगों को रेस्क्यू करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, राहत बचाव कार्य के लिए बहुत सारी ट्रक्स हमें मिली रास्ते में, जो हमारे साथी मूवमेंट कर रही थी। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा वो विजुअल दिखा दूं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर खतरा भी बहुत ज्यादा है। लगातार जो है पहाड़ से पत्थर आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का रौद्र रूप आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे आने वाले समय में अगर पानी बढ़ता चला गया तो ये जो इलाका है
ये भी इस नदी में जो है समा सकता है। ये एक खतरा बना हुआ है। दूसरा ये कि जो रेस्क्यू के लिए और तमाम साजो सामान लाना है वो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश से लेकर के काशी, उत्तरकाशी तक ये पूरा रास्ता इसलिए ब्लॉक है क्योंकि रास्ते में 3 करीब जो है बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर खतरा भी बहुत ज्यादा है। लगातार जो है पहाड़ से पत्थर आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह का रौद्र रूप आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। आगे आने वाले समय में या अगर पानी बढ़ता चला गया तो ये जो इलाका है ये भी इस नदी में जो है समा सकता है। ये एक खतरा बना हुआ है। दूसरा ये कि जो रेस्क्यू के लिए और तमाम साजो सामान लाना है वो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश से लेकर के काशी, उत्तरकाशी तक ये पूरा रास्ता इसलिए ब्लॉक है क्योंकि रास्ते में 3 करीब जो है लैंडस्लाइड हुए हैं। उन 3 लैंडस्लाइड के लिए अल्टरनेट अगर रूट लेते हैं तो अल्टरनेट रूट लेने के लिए हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ट्रक्स तो बिल्कुल नहीं आ सकती, कार आ सकती है, लेकिन कार जो है वो आने में असक्षम इसलिए है क्योंकि रास्ते में भर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पत्थरों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, लेकिन न्यूज नेशन और न्यूज स्टेट लगातार पल पल की जानकारी दे रहा है। हमने खतरा मोल लिया है, लेकिन उन नागरिकों के लिए कि जो इस खतरे के बीच फंसे हुए हैं उनकी बात देश तक पहुंचाने के लिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तो हम लगातार उस इलाके तक पहुंच रहे हैं। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सिचुएशन भी बता रहे हैं कि अगले 3 दिन तक मौसम अलर्ट पे है, यानी कि 3 दिन तक 5 जिलों में लगातार बारिश होगी, ऐसा अनुमान जताया गया है और भारी बारिश होने का अनुमान ऐसा है, मौसम विभाग का कहना है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लगातार पीएम ने, आपने देखा कि बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने संवेदना जाहिर की और बाकायदा तमाम जो मंत्रालय हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी जो हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, वो भी पूरी तरीके से लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, सिचुएशंस को टेक ओवर करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हो रही हैं इस दौरान, लेकिन अभी समय है लोगों को बचाने का, अभी समय है लोगों को अलर्ट करने का, अभी समय है उन लोगों को उन सुरक्षित इलाकों में ले जाने का जो अभी भी उन इलाकों में मौजूद हैं। और साथ में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि बाकायदा सरकार ने कहा है कि ऐसे इलाकों में बिल्कुल भी मत जाएं नागरिकों के लिए जो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दूर रहें, पहाड़ों से दूर रहें, जो सकरे पहाड़ हैं वहां से दूर रहें, क्योंकि वहां से लैंडस्लाइड बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे बरस रहा है और ये खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब पानी धीरे धीरे बरसता है। इससे रिसाव बहुत जल्दी होता है और पहाड़ जो है दरकते बहुत जल्दी हैं, तो ये भी खतरा अभी बना हुआ है। जी ठीक है आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।